साल 1984 मार्च के आखिरी दिनों में कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ी होल यानी छेद देखी। इससे पहले किसी ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इतनी बड़ी होल कभी नहीं देखी और देखते ही देखते ये इतना बड़ा हो गया कि उससे वैज्ञानिकों को डर लगने लगा, क्योंकि इससे पहले नॉर्थ हेमिस्फीयर में इतने बड़े होल से उनका सामना अब तक नहीं हुआ था। ये देखने में ग्रीनलैंड के बराबर था और इससे पोलर आइस कैप की सतह फैल गई थी। जब नासा को इस बात का सबूत मिलता है तब दुनिया को पता चलता है इस मिस्टीरियस होल के बारे में, एक्चुअल में जिसे ओजोन होल कहा जाता है। इसमें हैरानी की बात यह थी कि ये ओजोन होल साल बर साल बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था, पर पहले नासा के साइंटिस्ट ने इस चीज को इग्नोर कर दिया था। पर बाद में जब वो सैटेलाइट इमेजेस को चेक करता है तो उन्हें कुछ ऐसी फोटोज दिखाई देती है। हम सभी जानते हैं कि ओजोन हमें सूरज से आने वाली यूवी किरणों से बचाता है। 1957 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ने ओजोन लेयर को पहली बार एक्सप्लोर किया था। दरअसल ओजोन ऑक्सीजन की 3 परमाणु से बनता है। ये एक हाईली रिएक्टिव गैस है जो O3 द्वारा दर्शाई जाती है। ये नेचुरल रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में मानव निर्मित स्ट्रेटोस्फीयर और निचले वायुमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में होता है। ये ओजोन लेयर पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर में स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में मौजूद है और इसमें ओजोन O3 की रिलेटिविटी हाई कॉन्सेंट्रेशन है। संभाविक रूप से ये आणविक ऑक्सीजन O2 के साथ सूरज की यूवी विकिरण की बातचीत के माध्यम से बनता है। ये पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले हानिकारक सूरज की अल्ट्रावायोलेट विकिरण को कम करता है। अब आप सोच रहे होंगे इससे हमें और पृथ्वी को क्या खतरा हो सकता है, तो फिर जानकारी के लिए बता दूं कि बचपन में आपने किताब पर जरूर पढ़े होंगे ओजोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इन सब के बारे में, जिनमें से ओजोनोस्फीयर पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ये ओजोन लेयर 3 मिलीमीटर तक चौड़ी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं ओजोन लेयर क्या है और ये काम क्या करता है और ये खत्म होने से पृथ्वी और हमें खतरा क्यों है, और साथ में जानेंगे ओजोन लेयर बनते कैसे है। दरअसल ओजोन लेयर पृथ्वी को सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से बचाता है, इसलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। पृथ्वी की ज्यादातर ओजोन इसके एटमॉस्फेयर के ऊपरी स्तर यानी स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होती है। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर कमजोर पड़ रही है और इस ओजोन लेयर पर एक बहुत बड़ा छेद बन गया है, जो दर्शाता है कि एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे ओजोन लेयर खत्म हो रहा है। ये बात जब फैलता है तो दुनिया भर में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर इसी तरीके से ओजोन लेयर खत्म होता रहा धरती के एटमॉस्फेयर से तो ये पृथ्वी के लिए एक भयानक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। धरती पर मौजूद सारे प्लांट्स, इंसान, एनिमल्स, सब चीजों के लिए एक जानलेवा खतरा पैदा हो जाएगा। अगर ओजोन खत्म हुए तो मानो धरती से जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से हानिकारक प्रभाव के बारे में। सबसे पहले यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है। यूवी किरणों से स्किन जल जाता है। यूवी विकिरण के संपर्क में आने से इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है या नुकसान होता है। लंबे समय तक यूवी किरणों के संपर्क में रहने से आंखों के टिश्यूज को नुकसान पहुंचता है, जिससे आप अंधा भी हो सकते हो, और तो और आंखों में जलना हो सकता है, जिसे स्नो ब्लाइंड कहा जाता है। यूवी किरणों त्वचा की उम्र बढ़ने को भी तेज करती है। कलर, भोजन, कपड़े, प्लास्टिक, पेंट, इंक जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रंग जैसे कई पिगमेंट यूवी को ऑब्जर्व करते हैं और रंग बदलते हैं। अगर ओजोन लेयर ना हो तो सूरज की यूवी रेडिएशन के कारण लगभग हर इंसान में स्किन कैंसर या रात को आंखों से ना देखने वाली जैसी बीमारियां हो सकती है। CAA-MAS के मुताबिक हालांकि इससे पहले अंटार्कटिका के वायुमंडल में ओजोन लेयर पर छोटे होल मिल चुके हैं,
लेकिन ये पहली बार था जब ओजोन लेयर में इतना बड़ा होल दिख रहा है और ये साइंस समेत सबके लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये ओजोन लेयर पर इतना बड़ा होल होने का असली वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल, रासायनिक वस्तु का इस्तेमाल और कई तरह के केमिकल से ओजोन लेयर को इंसान द्वारा बनाए गए केमिकल से काफी नुकसान होता है। इन केमिकल से ओजोन की लेयर कम पतली हो रही है। फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स हवा में फैलकर पोल्यूशन फैला रहे हैं। ओजोन लेयर के बिगड़ने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर समय रहते इसे सुधारा नहीं गया तो फिर उससे जो खतरा पैदा होगा उनका कारण हम सब इंसान ही होंगे, क्योंकि आज तक हम पृथ्वी को जितना गंदा किए हैं शायद करोड़ों साल तक इतना गंदा किसी ने नहीं किया हो। साल 1975 और 1984 के बीच एक ब्रिटिश जियोफिजिस्ट जोसेफ फार्मन ने अपने मशीन का इस्तेमाल करके रिसर्च की थी। उन्होंने अंटार्कटिका में हेली बेस साइंटिफिक बेस के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर में एक धीरे धीरे और चिंताजनक गिरावट का खुलासा किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के दो केमिस्ट मारियो मोलिना और शेरवुड रोलैंड की रिसर्च में इस होल के बारे में पता चला। 1974 में उन्होंने आर्गुमेंट दिया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े पैमाने पर रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है, वो वायुमंडल की ओजोन परत को कम कर रही है। दोनों रिसर्चरों को उनके रिसर्च के लिए 1995 में नोबेल केमिस्ट्री साइंस पुरस्कार मिला था। मार्च 1985 में ओजोन लेयर की संतुलित बनाए रखने के लिए एक मीटिंग रखी थी, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन पर 28 देशों ने साइन किया। ये ओजोन लेयर पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन थी, जिसके तहत हर देश ओजोन परत के क्षरण और मानव स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट पर इसके प्रभाव की निगरानी के लिए प्रतिबद्ध है। वियना कन्वेंशन ने 2 सालों बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रास्ता साफ किया। ये ओजोन का क्षरण करने वाले चीजों के उत्पादन और खपत के स्टेप बाय स्टेप लक्ष्य तय करता है। इसका लक्ष्य 10 सालों में CFC और हैलोन गैसों के इस्तेमाल को आधा करना था। सामूहिक प्रयास चल रहे थे, लेकिन ओजोन का होल धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। सितंबर 2006 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में अब तक का सबसे बड़ा होल देखा गया है। 2016 में अमेरिका और ब्रिटेन के रिसर्चरों ने साइंस मैगजीन में लिखा था कि अंटार्कटिका पर ओजोन होल कम हो रहा है, यानी छोटा हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि 2050 तक ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। 9 जनवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अनाउंस की कि ओजोन लेयर 4 दशकों के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर करने वाली इंसानी गतिविधियां इस सुधार को रोक सकती है। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि ओजोन लेयर में धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार सुधार हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अहम माना है। इस बारे में WMO द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसमें समय समय पर किए जाने वाले चेंजेस की मदद से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचने वाले चीजों की इस्तेमाल को 99% तक कंट्रोल किया जा सका है, जिस वजह से ओजोन होल धीरे धीरे छोटा हो रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।